आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संतान सुख न मिलने का दर्द जहां कई लोगों को निराशा की ओर ले जाता है, वहीं रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र स्थित धुरकुज गांव के दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी ने इस पीड़ा को समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा में बदल दिया है। संतान न होने पर इस दंपति ने पेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया और करीब 35 वर्षों की अथक मेहनत से 10,000 से अधिक पौधे रोपकर 105 एकड़ बंजर भूमि को घने जंगल में तब्दील कर दिया। कभी जो भूमि वीरान, पथरीली और सूखी हुआ करती थी, आज वहां हरियाली की चादर बिछी हुई है। अनेक फलदार और औषधीय वृक्षों से सजा यह जंगल अब क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी धरोहर बन चुका है। देखिए रीवा से शमीम सौदागर की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक बुजुर्ग दंपति ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। समाज ने उन्हें बांझ कहकर ताने दिए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय पूरी धरती की गोद को ही हरा भरा कर दिया। यह कहानी है दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी की। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन इनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। समाज और लोगों ने ताने इन्हें रोज तड़पाते थे। एक दिन तंग आकर ननकी देवी ने पति से कहा कि अगर हमारी किस्मत में औलाद नहीं है तो चलो कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया हमें याद रखे। यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। साल 1990 में दीनानाथ ने रास्ते से उठाई हुई आम की गुठलियों को बंजर जमीन में बो दिया। राह आसान नहीं थी। 105 एकड़ की वो जमीन सूखी और पथरीली थी। पानी का कोई साधन नहीं था। उन्होंने अपने दम पर वहां कुआं खोदा तो उसे भी अतिक्रमण बताकर पटा दिया गया। सरकारी सिस्टम से मदद नहीं मिली। कई पौधे सूख गए, लेकिन इस जोड़ों की हिम्मत नहीं सूखी। ये दोनों पिछले 35 साल से दिन रात बिना रुके पौधे लगाते रहे और आज नतीजा देखिए। जो 105 एकड़ जमीन कभी वीरान हुआ करती थी, आज वो जमीन एक घने जंगल में तब्दील हो चुकी है, जिसे लोग प्रेम वन कहते हैं। यहाँ आम, आंवला और अमरूद के 10,000 से ज्यादा पेड़ लहलहा रहे हैं। आज इस जंगल में मोर, हिरण और नीलगाय आशियाना बना चुके हैं। दीनानाथ कहते हैं कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को ही अपना बच्चा मान लिया है। हमारे बच्चा नहीं है सर, इसलिए पहले निकरी उकरी गली उली तो सब आदमी जैसे कहाँ वहाँ कि लड़का बच्चा नहीं है इनके, तो कुछ हुआ लागत रहा है। फिर हम शाम के घर जाई तब कुछ सोची ऐसे, फिर इनका कहन कि चली पेड़ भी अच्छा लगाई तो बताई, हमारे ऐसे दिमाग में आ जाए कि पेड़ भी अच्छा लगाई तो ठीक है। फिर हिंता सेवा उवा कर लगावे लागन पेड़ भी अच्छा 2-4-10 ठो हिंता लगाई। अब फिर हो गया अपन रहे आई था। फिर रिंज वाले आए तो परेशान करी नहीं ना रहा, तब हम रही जैसे हम दिन भर रही कहाँ कहीं अपन चले जाता, हम दिन भर रही आई। फिर आमत हम इनसे पूछा था, हम उनसे बात करी कि हमारे प्रेम है, हमारे बच्चा नहीं है तो प्रेम है तो लगा दी, हम अपना के जंगल ले तो ना जावे, तो प्रेम रहा इनसे लगा दी ना रहे हम हमसे कुछ अपने दीनानाथ जी का तब प्रेम रहा इनसे हम कहिए। फिर बढ़ते बढ़ते जीव जंतु के प्रकार से जीव जंतु हुआ करा रहे हैं हम। हाँ, समस्या यह थी साहब कि अपने पास शादी भय 15-20 साल हो गया। 15-20 साल बाद कोई संतान अपने पास नहीं भई, तो हम लोग बड़े धर्म संकट में पड़ गए। और जब बाहर निकली गांव से तो लोग बहुत कहा कि निसंतान का मुँह नहीं देखना चाहिए, ये तो इनका मुँह देखे से पाप है। तो हम लोग जब सुनी तो अपने का बड़ा दुख पैदा हो कि अब हम लोग का करी, का विचार करी। तो अपने हम लोग दोनों पति पत्नी ये विचार किया कि कौन सा काम किया जाए। फिर अपनी पत्नी बोली कि ये वीरान जंगल पड़ा है, तो जंगल में कुछ ऐसा है कि पौधा लगाया जाए कि जामा अपने संतान के रूप में माने जाए ही। एक आम कहा जाता है कि 10 संतान बराबर होता है। तो हमने 10-20 पेड़ लगाया, 10-20 पेड़ लगाया तो बड़ा अच्छा लगा अपने को, आना जाना बन गया। रतलाम जिले के सैलाना थाना क्षेत्र में कोटड़ा रोड पर गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया।
रतलाम बांसवाड़ा हाईवे पर इन लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विवेक कुमार लाल और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई और आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया तथा साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ताल कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही है। खबर यह है कि पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, ये सैलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोटड़ा के आउटसाइड में जो है खेत के पास कुछ गोवंश के अवशेष मिले हैं, जिनकी जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और इसमें जो प्रथम दृष्टया मामला जो है गंभीर था, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत और अग्रिम विवेचना जारी है। कि अपने चारेल पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे गाय का कटा हुआ सर पड़ा था और उसके जो चमड़ा निकला हुआ ये पड़ा था, तो हम गए थे तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी, तो थोड़ी देर के लिए धरना प्रदर्शन हुआ था। करीबन धरना प्रदर्शन हमारा 5 बजे तक सुबह चला। उसके बाद तो पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2 दिन में आप मतलब जो भी गुनहगार है उनको पकड़ा जाएगा। उस आश्वासन के बाद हमारा धरना समाप्त हुआ। मुहर्रम उल हराम का चांद दिखते ही हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम का आगाज हुआ। हिजरी सन 1448 का प्रारंभ बुधवार को शाम 7 बजे दिखते ही प्रारंभ हो गया। सनावद अंजुमन इस्लाम कमेटी द्वारा मछली बाजार क्षेत्र से इस्लामी परचम का जुलूस शहर काजी हाफिज अजलम अशरफी के नेतृत्व में निकाला गया। जामा मस्जिद के मुफ्ती मौलाना उमर अंसारी, मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसबाही, मौलाना अबू नसर सहित अब सभी मस्जिदों के इमाम और शहर के सभी मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग परचम जुलूस में शामिल हुए। जुलूस जरदार चौक, जामा मस्जिद, आजाद रोड होता हुआ अंजुमन भवन पहुंचा, जहां मौलाना यूनुस अशरफी की बुलंद आवाज में नारे तकबीर की सदाएं गूंज रही थी। शहर काजी ने अंजुमन सदर शेख साकिरीन कय्यूम अशरफी और जरदार पेंटर की मौजूदगी में अंजुमन भवन में इस्लामी परचम फहराया। मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसबाही ने इस मौके पर दुआएं मुल्क में तरक्की, अमन, खुशहाली और बरकत की दुआ की। शहर काजी हाफिज अजमल अशरफी ने बताया कि परचम खुशाई साल के आगाज की खुशी में की जाती है। मुहर्रम के चांद की निस्बत से बहुत सारे ऐतिहासिक वाकयात गुजरे हैं, जिसमें शाहिदाने करबला इस्लाम की रूह को रोशन कर गया। आज जो है चांद रात है, माह मुहर्रम उल हराम का चांद दिखा आज और इससे इस्लामी साल की शुरुआत होती है। आज 1448 हिजरी शुरू हो चुका है। हिजरी सन जो है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने के बाद शुरू हुआ। हिजरत यानी अपने वतन को छोड़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाकर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए। उसी को याद को ताज़ा रखने के लिए हिजरी सन शुरू किया गया और इस मुहर्रम उल हराम में इमाम हुसैन की याद को भी ताज़ा किया जाता है। इमाम हुसैन और आपके जानिसारों ने मारका करबला वजूद में आया और बहुत जानिसार इस्लाम के ऊपर शहीद हुए। इस्लामी नया साल हिजरी सन से शुरू होता है और हिजरी सन आज 1448 आज से शुरू हुआ है और चांद दिखते से ही अंजुमन इस्लाम कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक झंडा निकला, जो झंडा मच्छी बाजार से होता हुआ शहर की मुस्लिम मोहल्लों से होता हुआ आज अंजुमन भवन तक पहुंचा है और यहाँ पर फातिहा खाने हुई देश के मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और नया साल जो इस मुल्क को तरक्की और जो दुनिया के अंदर अशांति फैली है उसको शांति करने के लिए दुआएं हुई और ये झंडा पेश हुआ है। और झंडा इसकी अलामत है कि यहाँ से जो परचम फहराया जाता है वो इस शहर के अंदर शांति, अमन और खुशहाली लेकर आता है। कैमरामैन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। कहते हैं जब समय खराब हो और आदमी ऊंट पर बैठा रहे तो भी उसे कुत्ता काट लेता है, कुछ न करते हुए भी बुरा हो जाता है। ऐसी एक घटना विदिशा में हुई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विदिशा में राह चल रही एक महिला पर ऑटो आ पलटा, महिला को गंभीर चोटें आई हैं। घटना विदिशा की अनुपम मेगा सिटी के आसपास की बताई जा रही है, जहां एक महिला रास्ते पर चल रही थी, तभी सामने से एक 3 पहिया ऑटो आकर महिला के ऊपर पलट गया।
आसपास मौजूद रास्ते से निकल रहे लोगों ने दौड़कर ऑटो को हटाया और महिला को बाहर निकाला गया। बुरी तरह घायल हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज देखने पर पता चलता है कि महिला सड़क पर सही दिशा में चल रही थी, जबकि रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार ऑटो पहुंचा और बेकाबू होकर महिला पर जा गिरा। इसमें पूरी गलती ऑटो चालक की ही नजर आ रही है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला महिला कांग्रेस विदिशा द्वारा विदिशा के बरईपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार और सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका किरार ने कहा कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। जब एक पढ़ी लिखी संघर्षशील महिला नेत्री का नामांकन बिना ठोस आधार के रद्द कर दिया जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र और नारी शक्ति पर हमला है। महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने के आदेश की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच पूर्ण होने तक नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। भविष्य में ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए चुनाव आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी जी, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष माननीय श्रीमती रीना बोरासी सेतिया जी के निर्देश पर आज हमने काली पट्टी बांधकर और चूड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को भेजे। जिस तरह से एक महिला को राज्यसभा जाने से नामांकन रद्द करके उन्हें रोका गया, ये लोकतंत्र की हत्या। बड़वानी शहर की पूजा स्टेट कॉलोनी में कैमरा टूटने की बात को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 4 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़वानी पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं एवं SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ग्राम बड़गांव के स्कूल फलिया निवासी अजय डावर ने थाना बड़वानी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि 15 जून को वह अपने साथ गणेश चंचाल, सुनील मंडलोई और राकेश पांचाल के साथ वाहन से पूजा स्टेट कॉलोनी में ठेकेदार सलीम के घर सीमेंट लेकर जा रहा था। कॉलोनी की गली से वाहन के गुजरते समय एक मकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त हो गया। इसी बात को लेकर इमरान कुरैशी, नवाब और कल्लू कैमरा तुरंत ठीक कराने की बात कहने लगे। फरियादी ने कैमरा बाद में ठीक कराने की बात कही, जिस पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने फरियादी और उसके साथियों को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर अपमानित किया तथा हाथ मुक्कों से मारपीट की। पुलिस ने आरोपी इमरान कुरैशी, नवाब और कल्लू के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज थाने पे इसलिए कि एक बोरानी सेठ के यहाँ सीमेंट खाली करने के लिए गाड़ी 240 बोरी लेकर आए थे, बाहर से बदनावर का ड्राइवर लेके आया था। तो ये अजय डावर उनके बोरानी का मुनीम था और इन्हें हिमालयों के साथ गाड़ी खाली करवाने के लिए गए थे। तो किसी गली में वहाँ पे गाड़ी खाली करने गए थे तो कैमरा थोड़ा सा झुक गया था। तो इमरान भाईजान और कल्लू भाईजान पूजा स्टेट कॉलोनी में और नवाब, इन्होंने 3 मिल के इनको मारने लगे और बाकी उनके समाज के लोग गली में इनको दौड़ा के 4-5 लोगों को बहुत मारा पीटा और नंगी गाली गलौज करी। तुम भिड़े हो, आदिवासी लगते कि हमारे मोमेडियन के सामने, मुसलमानों के सामने तुमको दौड़ा के मारेंगे। बड़वानी के अंदर तुम दादा बनते बोले, तो हम दादा नहीं भी, हम तो हिमाल लोग काम करने वाले। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति की टीम को बड़ी सफलता मिली है। साताखेड़ी चौकी प्रभारी मूलचंद धाकड़ को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका। ट्रक में सवार पंजाब के संगरूर जिले के कनोरा निवासी राकेश पिता और मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील के ग्राम माकड़ी चामुंडा निवासी बालू सिंह सोंधिया राजपूत को हिरासत में ले लिया गया है।
तलाशी के दौरान ट्रक पर प्याज के कट्टों के नीचे 87 कट्टों में भरा कुल 16 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ। डोडा चूरा कहां से भरकर लाया और कहां ले जाया जा रहा था, इस संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उस तारतम्य में लगातार थाना प्रभारीगण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास के दौरान ही थाना प्रभारी सीतामऊ कमलेश प्रजापति को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक आइसर हरियाणा पासिंग आइसर गाड़ी में कुछ अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ले जाने की संभावना है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई एवं दलावदा लदुना के मध्य रोड पर तलाशी ली गई तो हरियाणा पासिंग आइसर ट्रक से कुल प्याज के बोरों के अंदर कुल 87 बोरों में 16 कुंटल के करीब डोडा चूरा मिला है। सर, आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, कहां ले जा रहे थे? घटना में मुख्यतः स्पॉट पे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक राकेश पंजाब का रहने वाला, दूसरा यहाँ माकड़ी का श्यामगढ़ थाना क्षेत्र का है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।